Now let us solve some questions based on combination of resistors. We will start with very simple questions. First question is, find equivalent resistance between points A and B. I have written a question, find equivalent resistance between points A and B. दो पॉइंट्स है A और B, उसके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है और हम अलग अलग सर्किट्स बना के देखेंगे, अलग अलग सर्किट्स के कॉम्बिनेशंस देखेंगे, रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. सो लेट अस से फर्स्ट एग्जांपल इज this is the point A, this is the point B. Let's say this resistor is of 2 ohms, this is of 5 ohms, and this is of 3 ohms, or let's say 6 ohms, and this is also of 6 ohms. Now what we have done, हमने एक सर्किट माना, उस सर्किट में 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं. ऑफ कोर्स नॉट इन सेम पैटर्न, कुछ अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है. इन चारों रेजिस्टर्स का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. नाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यह दिमाग में रखना है, यह चीज माननी है कि आपको किस पॉइंट्स के बीच में निकालना है. सबसे पहले सॉल्व करने के सबसे पहले यह चीज जरूरी है कि आप ये चीज को ध्यान रखें कि किन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिख दिया है कि आपको ए और बी पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है. लेट अस से इसमें 2 पॉइंट्स और हैं सी और डी. मैंने ऐसा मान लिया कि इस सर्किट में ए बी सी डी 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन है, 2 ऐसे पेयर्स हैं. ओके, now you need to calculate the equivalent resistance. To calculate the equivalent resistance you need to follow a standard procedure. आपको एक सीधा स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर फॉलो करना है, उस प्रोसीजर के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन सारे कैलकुलेशंस करने हैं. और वह प्रोसीजर यह कहता है कि आपको इस सर्किट को रिड्यूस करना है. क्या करना है? इस सर्किट को रिड्यूस करना है, इस सर्किट को छोटा करते जाना है. सो वी विल फॉलो दिस अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम यह पहचानेंगे कि जो रेजिस्टर्स इस सर्किट में लगे हुए हैं वो रेजिस्टर्स किस तरह के कॉम्बिनेशन में है. क्या वो सीरीज में कनेक्टेड है, क्या वो पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्टेड है. इस चीज को हमें बड़े ध्यान से समझना है. सबसे पहले आपको सीरीज में लगे हुए और पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टर्स को सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आगे के स्टेप्स करने हैं. जैसे कि इस सर्किट को जब हम ध्यान से देखते हैं तो मैं ये देख सकता हूं कि फर्स्ट 2 रेजिस्टर्स दिस वन एंड दिस वन आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सेकेंड 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो सबसे पहले हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे? लेट अस से दिस 2 ohms एंड 5 ohms मिलके बनाते हैं कुछ RS रेजिस्टेंस. ये 6 ohms और 6 ohms मिलके बनाते हैं कुछ RP रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RS? हम देख सकते हैं कि यह दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है. अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन से रजिस्टर सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है? सो जस्ट कीप इन माइंड वन प्रिंसिपल, जहां पे भी पोटेंशियल डिवाइड होगा, जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा वह कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा, और जहां पे भी करंट डिवाइड होगा वह कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा. या फिर और सिंपल करके कहते हैं, जहां करंट डिवाइड हो रहा है वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है,
और जहां करंट डिवाइड नहीं हो रहा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे कि इस सर्किट में हमने पहचाना, किस तरह से पहचाना, अगर मैं ए पॉइंट से एक करंट आई इस तरह से इसमें चलाता हूं, अगर मैं ए और बी को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं और इस तरह से करंट फ्लो होता है, तो हम देख सकते हैं जो आई करंट 2 ओम्स के रजिस्टर में फ्लो हो रहा है वही आई करंट 5 ओम्स के रजिस्टर में भी फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहां पे करंट में कोई डिवीजन नहीं हुआ, और अगर करंट में डिवीजन नहीं हुआ इट मींस यह दोनों रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 5 ओम्स के बाद सी पॉइंट पे आते से ही करंट डिवाइड हो जाता है और करंट डिवाइड होके डी पॉइंट पे वापस मीट कर जाता है। सो इट मींस यह दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। हम इसी तरह से हर क्वेश्चन में अप्रोच लगाएंगे और यह सीखेंगे कि किस तरह से डिड्यूस किया जाए कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या कॉम्बिनेशन पैरेलल है। ओके, सो यह दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में कनेक्टेड जब होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी सम ऑफ 2 रेजिस्टर्स, 2 ओम प्लस 5 ओम्स। और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो पैरेलल के केस में द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस, इस तरह से। सो आपके पास आ गया RS इज इक्वल्स टू 7 ohms and RP is equals to, RP कितना हो जाएगा? This will become 2/6। आप इसको जब सॉल्व करेंगे so 1/3, so RP will become 3 ohms। So we will say that, हम ऐसा कहेंगे कि this and this combination is reduced to a smaller circuit of something like this, कुछ इस तरह से। A पॉइंट और B पॉइंट तो सेम ही है, पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं। दिस रजिस्टर इज RS, दिस रजिस्टर इज RP। नाउ RS का वैल्यू आपको पता है 7 ओम्स है, RP का वैल्यू 3 ओम्स है। हमने RS लिख दिया, हमने RP लिख दिया और हमने बड़े सर्किट को छोटे में रिड्यूस कर लिया। नाउ हमें इसको तब तक रिड्यूस करना है जब तक सिंगल रजिस्टर नहीं आ जाए, जब तक A और B पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल रजिस्टर ना दिखने लगे तब तक आपको इसे छोटा करते जाना है। अभी हम देख सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के बाद भी ये और छोटा हो सकता है बिकॉज अभी भी 2 रजिस्टर्स हैं। नाउ अब कैसे पता करें कि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में? तो अगेन सेम थिंग, आप अज्यूम कीजिए कि A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। जस्ट अज्यूम करना है, हमें उसको ड्रॉ करके नहीं देखना, बट मैं आपको टू एक्सप्लेन मैं आपको बना के दिखाता हूं। इस तरह से हमें अज्यूम करना है कि A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। तो जो करंट यहां से इस तरह से निकलेगा, लेट्स से I करंट, दैट करंट विल फ्लो फ्रॉम RS एंड देन द सेम करंट विल गोइंग टू फ्लो फ्रॉम RP। तो RS और RP दोनों में से जब सेम करंट फ्लो हो रहा है इट मींस यहां पे दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इस सर्किट को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट्स से R, कैपिटल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी RS प्लस RP। सो दिस विल गिव यू 7 ohms प्लस 3 ohms, so total is 10 ohms. So this is the value of capital R. And what is R? R is the equivalent resistance. It means इस सर्किट को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। This is A, this is B, and this is 10 ohms. So what does this 10 ohms signify? 10 ohms बता रहा है कि अगर आप इतने सभी रजिस्टर्स को हटा के सिर्फ एक 10 ओम का रजिस्टर लगा देंगे तो भी आपका सर्किट सेम वर्क करेगा, कोई फर्क नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ओके, सो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ सेकेंड एग्जांपल is something like this.
this is A, this is B. Let us say this resistor is of 1 ohms. This is of let's say this is 2 ohms. यह resistor 2 ohms का है. This is also of 1 ohm and this is of 2 ohm. This is 3 ohm. This is 6 ohm. This is 5 ohm. हमारे सामने कुछ इस तरह का सर्किट है. In this circuit 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 resistors are connected in some pattern. एक कुछ पैटर्न में यह सभी resistors connected है. We need to calculate the equivalent resistance between point A and B. A और B points के बीच में equivalent resistance calculate करना है. Now again सबसे पहला टास्क यह होगा कि आप पता लगाएं कौन से resistors सीरीज में है और कौन से resistors पैरेलल में कनेक्टेड है. तो हम अगेन वही अज्यूम करेंगे कि A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक बैटरी A और B के बीच में कनेक्टेड है. जब एक बैटरी इस तरह से कनेक्टेड होगी देन सम करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से एक करंट इस तरह से फ्लो होना शुरू होगा. नाउ द करंट विल गेट डिवाइडेड एट दिस पॉइंट. ए के बाद जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा और लेट से डिवाइड हो जाता है I1 करंट में और I2 करंट में. तो करंट कैसा हुआ, डिवाइड हो गया I1 और I2 में. ठीक है, लेकिन अभी तक इस डिवीजन के बाद भी हमें ये नहीं पता लगा कि कौन सा सर्किट कौन से रजिस्टर्स सीरीज में है और कौन से पैरेलल में. ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं. नाउ अब करंट जब अंदर गया तो I1 करंट अगेन एक और नोड पे डिवाइड हो जाएगा. किस तरह से, इट गेट डिवाइडेड इन I2 एंड I3. जो करंट I1 है वो अगेन इस पॉइंट पे आके इस तरह से डिवाइड हो गया I1 और I2 और I3 के टर्म्स में. नाउ दिस I2 करंट, यह जो I2 करंट है दिस विल गो इन दिस 6 ओम रजिस्टर और फिर यही करंट बाहर निकलेगा और फिर 5 ओम्स के रजिस्टर में जाएगा. व्हेन दिस करंट I2, ओके दिस इज I2, लेट्स से दिस इज इसको हम नाम अलग दे देते हैं, लेट्स से दिस इज I4. तो I4 करंट जब 6 ओम्स और 5 ओम में पास होगा यू विल फाइंड कि जो करंट 6 ओम में पास हो रहा है वही करंट 5 ओम्स में भी पास हो रहा है. सो इट मीन्स दिस टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. यह दोनों रेजिस्टर सीरीज में कंबाइंड है. नाउ जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे I2 ऐसा गया और I3 ऐसा गया और यहाँ पे ये डिवीजन हुआ. तो इस डिवीजन में हम देख सकते हैं कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. सो दीज टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. यह एक कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा, यह कॉम्बिनेशन सीरीज होगा. नाउ दिस I2 एंड I3 विल अगेन गो लाइक दिस और फाइनली फिर ये इस पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगे और यहाँ पे वापस I1 करंट बना लेंगे. दोनों यहाँ पे ऐसा ब्रेक हुए, ब्रेक होके आगे गए, वापस मीट हुए और I1 करंट फॉर्म हो गया. नाउ दिस I1 करंट विल मूव टू दीज टू रजिस्टर्स. लेट्स से इन I5 एंड I6 वैल्यू में इस तरह से मूव करेंगे. तो हम देख सकते हैं I1 करंट वापस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. तो डिवाइड होके क्या हो रहा है, दो सिंगल सिंगल रेजिस्टर्स में जा रहा है और ये इस तरह से मूव हो रहा है आगे और वापस इस पॉइंट पे आके मीट कर जाता है लाइक दिस. सो हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेजिस्टर्स भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं और उसके बाद फिर 3 ओम से पास हो जाता है. तो अब यहाँ पे करंट जब पास हो गया 3 ओम से पास हो गया तब तक हम कुछ बता नहीं सकते. हम ये नहीं बता सकते कि 3 ओम्स वाला रेजिस्टर इनके साथ कैसे कनेक्टेड है, अभी हमें ये चीज नहीं पता. ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही रिड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में आप वैल्यू रिड्यूस कर देंगे. सो इन द फर्स्ट स्टेप वी विल सॉल्व दिस सीरीज सर्किट
we will solve this parallel circuit and we will solve this parallel circuit. इन सभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करते हैं. सो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो दो रेजिस्टर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन है RS. ओके, इस वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं RP1. इस वाले कॉम्बिनेशन का हम मान लेते हैं RP2. So in that case this circuit will reduce to something like this. This is point A, this is point B, this is RP1, this is RP2, this is 3 ohms and this will become RS. तो देखिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप सर्किट बना दें, उसके बाद आप इन RS, RP1, RP2 का वैल्यू डिड्यूस करें. पहले डिड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है. नाउ वी विल डिड्यूस द वैल्यू. RS विल बी, RS का वैल्यू कितना होगा, RS विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 5. तो RS विल बी 6 plus 5 that is 11 ohms. Now what will be the value of RP1? 1 upon RP1 will be equals to 1 upon 1 plus 1 upon 2. Now you need to solve this. कैसे सॉल्व करेंगे, आप LCM का मेथड लगाएंगे. आप यहाँ पे LCM लेंगे. So 1 upon RP1 is equals to LCM will be 1 into 2, 2 और 2 यहाँ पे plus 1. So this will give you RP1 is equals to 2 upon 3 ohms. RP1 की वैल्यू हो जाएगी 2 upon 3 ohms. और सिमिलरली जब आप RP2 कैलकुलेट करेंगे, सो RP2 का वैल्यू भी इसके बराबर ही होगा. दिस यू कैन कैलकुलेट. नाउ फॉर दिस मेथड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, LCM लेना है प्रॉपरली. यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए. देखिए LCM अगर लेना नहीं आता, सो जस्ट डू वन थिंग. आप क्या करें, आप दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें और इधर का डिनोमिनेटर यहाँ लिख दें, इधर का डिनोमिनेटर यहाँ लिख दें. यू विल गेट इन टच जब हम और क्वेश्चंस और डिटेल में थोड़े अच्छे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस. ओके, सो हमने यहां से वैल्यूज निकाल लिया RP1, RP2 और RS का. सो अवर सर्किट इज, RP1 कैसा है, RP1 का वैल्यू है कितना, 2 upon 3. दिस इज 2 upon 3. RP2 का वैल्यू अगेन 2 upon 3 और RS का वैल्यू 11. यहां तक पहुंचने के बाद हम वापस से बैटरी वाला वही सेल वाला चेक लगाएंगे. कैसे करेंगे, आप ऐसा अज्यूम करें कि इस बार भी यहां से I1 करंट ऐसा फ्लो होता है. हमने देखा कि इस नोड पे आते से ही यह करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है I1 और एक है I2. जब ये I1 और I2 दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो I1 करंट इस तरह से आगे मूव करता है और I2 करंट ऐसा मूव करता है. नाउ I2 करंट मूव करता है RS में से. RS तो सिंगल रेजिस्टेंस है तो इसे तो हमें देखने की आवश्यकता नहीं. हमें देखना किसको है, हमें RP1, RP2 और 3 ohms को देखना है. और हम यह देख सकते हैं कि I1 करंट RP1 से पास हो रहा है, RP2 से भी हो रहा है और 3 ohm से भी हो रहा है. इट मीन्स same current is passing from all these 3 resistors. Hence we can say this and this resistors are connected in series. यह तीनों resistors series में connected. So if we draw the equivalent circuit of this, we will get, this is point A, this is point B, and this one is RS, and let's say इन तीनों का इक्विवेलेंट हो जाता है RS1. So RS1 will be the
equivalent of all these three resistors. Now what is RS1? RS1 is equals to RP1 plus RP2 plus 3. So RP1 is 2 upon 3, RP2 is 2 upon 3 plus 3 is equals to RS1. So इसको जब आप सॉल्व करेंगे you will get RS1 is equals to 2 plus 2 plus 9 upon 3. This will give you 2 plus 2 is 4, 4 plus 9 is 13. So 13 upon 3 will be RS1. So now in this circuit आपके पास RS का वैल्यू है कितना? This 11 ohms और RS1 का वैल्यू है 13 upon 3 ohms. Now you can easily solve this circuit and calculate the equivalent resistance. Okay? इसके आगे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, इसके आगे आप ही को सॉल्व करना है बिकॉज आगे कुछ बचा नहीं है. इट्स वेरी इजी. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न सम मोर क्वेश्चंस एंड मोर गुड क्वेश्चंस एंड टेक्निक्स टू सॉल्व इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, थैंक यू.